नमस्कार दोस्तों, निडर इंस्पायर्ड यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। प्रिय मित्रों, बिना समय गंवाए चलिए कथा आरंभ करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको स्मरण कराना चाहते हैं कि गरुड़ पुराण में कहा गया है कि चाहे वह कोई कथा हो या कोई शिक्षा, यदि उसे बीच में ही छोड़ दिया जाए तो वह पाप का कारण बनती है। इसलिए निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। अगर आप सनातनी हैं और भगवान श्री राम में आस्था रखते हैं तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें। तो प्रिय भक्तों, आज हम आपको एक कौए द्वारा बताई गई अद्भुत पहेली सुनाने वाले हैं, जिसे सुनकर आप चकित रह जाएंगे। यह पहेली न केवल आपके मस्तिष्क को उलझा देगी, बल्कि आपकी जिज्ञासा को और भी प्रखर कर देगी। पहेली इस प्रकार है: दिन में बहन, रात को नारी और सुबह होते ही मातारी। प्रिय दर्शकों, इस पहेली को सुनकर ही आप सोच में पड़ गए होंगे कि यह किस चीज की बात हो रही है। यह पहेली किसी साधारण उत्तर की मांग नहीं करती। इसे समझने के लिए आपको इसकी गहराइयों में उतरना होगा। हमारा जीवन भी ऐसी ही अनेक पहेलियों से भरा हुआ है और हर पहेली हमें एक नई सीख की ओर ले जाती है। आज की इस पहेली में भी एक गहरा रहस्य छिपा हुआ है। हम आपको इस रहस्य को उजागर करने के लिए एक सुंदर कथा सुनाने जा रहे हैं, जो न केवल इस पहेली का समाधान प्रस्तुत करेगी, बल्कि आपको भारतीय संस्कृति, इतिहास और परंपराओं की गहराई तक ले जाएगी। यह पहेली इतनी विशेष क्यों है? प्रिय दर्शकों, हमारे पूर्वजों ने जो पहेलियां रची थीं, वे केवल मनोरंजन के लिए नहीं थीं, बल्कि हमारी बुद्धि और आत्मा को जागृत करने का एक साधन थीं। यह पहेली भी उन्हीं अनमोल धरोहरों में से एक है। इसके पीछे छिपा अर्थ एक ऐसे रहस्य को उजागर करेगा जो हमारे पौराणिक इतिहास और प्रकृति की महिमा से जुड़ा है। इस गूढ़ पहेली का समाधान जानने के लिए आपको पूरी कथा सुननी होगी। हम इसे महाभारत काल की पृष्ठभूमि में गूंथी एक मनोरम कथा के माध्यम से प्रस्तुत कर रहे हैं। यह कथा हमें न केवल गंगा नदी की महिमा से परिचित कराएगी, बल्कि राजा शांतनु के जीवन के अनूठे पहलुओं का भी परिचय देगी। अब पहेली के 3 पहलुओं पर चर्चा करें। दिन में बहन का क्या तात्पर्य है? रात को नारी बनने का क्या रहस्य है? सुबह होते ही मां बनने का अद्भुत गुण क्या है? प्रिय दर्शकों, इस रहस्य से पर्दा उठाने के लिए हमारे साथ बने रहें। यह कथा आपकी जिज्ञासा को शांत करने के साथ साथ आपको नई दृष्टि प्रदान करेगी। आइए इस अद्भुत यात्रा को प्रारंभ करें। कथा हमें महाभारत काल की उस भूमि पर ले जाएगी जहां केवल महान योद्धाओं की गाथाएं नहीं रची गईं, बल्कि आर्ष मुनियों और राजाओं के तप एवं संघर्ष की अद्वितीय कहानियां भी अमर हो गईं। ऐसी ही एक कथा है राजा प्रतीक की, जिनकी जीवन यात्रा संघर्ष और गंगा जी की महिमा से जुड़ी हुई है। राजा प्रतीक धर्मनिष्ठ और न्यायप्रिय राजा थे। उनके राज्य में प्रजा सुखी और संतुष्ट थी, लेकिन उनके जीवन में एक बड़ी कमी थी। उनके पास संतान नहीं थी। समाज में धीरे धीरे यह चर्चा का विषय बन गया। लोग राजा प्रतीक को निसंतान और उनकी रानी को बांझ कहने लगे। यह बातें उनके लिए बाण समान थीं। राजा प्रतीक इस अपमान को सहन नहीं कर पा रहे थे। उन्हें पता था कि संतान का न होना केवल उनका व्यक्तिगत दुख नहीं है, बल्कि उनके राज्य की स्थिरता के लिए भी एक गंभीर समस्या है। अपने इस कष्ट से मुक्ति पाने के लिए राजा प्रतीक ने एक बड़ा कदम उठाया। उन्होंने यह निश्चय किया कि अपनी समस्या का समाधान पाने के लिए कठोर तपस्या करेंगे। कहते हैं, तपस्या से मनुष्य की हर इच्छा पूरी हो सकती है, लेकिन यह कोई साधारण तपस्या नहीं थी। उन्होंने गंगा माता की आराधना करने का संकल्प लिया, क्योंकि गंगा केवल एक नदी नहीं, बल्कि जीवनदायिनी देवी मानी जाती हैं। राजा प्रतीक ने अपना राजमहल त्याग दिया और गंगा नदी के समीप जाकर निवास किया। वहां उन्होंने कठोर तपस्या आरंभ की, जो कई वर्षों तक चली। राजा प्रतीक ने भोजन और पानी का परित्याग कर केवल गंगा के पवित्र जल पर निर्भर रहते हुए जीवन यापन किया। उन्होंने गंगा माता का आह्वान किया और उनसे कृपा की प्रार्थना की। उनकी अडिग तपस्या से प्रसन्न होकर गंगा माता प्रकट हुईं और बोलीं, हे राजा प्रतीक, तुम्हारी भक्ति और तप ने मुझे प्रसन्न किया है। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूं कि तुम्हारे घर में एक तेजस्वी पुत्र का जन्म होगा।
यह पुत्र न केवल तुम्हारे वंश को आगे बढ़ाएगा बल्कि एक महान शासक के रूप में प्रसिद्ध होगा। गंगा माता के आशीर्वाद से राजा प्रतीक के घर एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम रखा गया शांतनु। शांतनु के आगमन से केवल राजा और रानी ही नहीं बल्कि समस्त राज्य उल्लास से भर गया। शांतनु बाल्यकाल से ही अत्यंत अद्वितीय और मेधावी थे। उनका बचपन सुखद और शांतिपूर्ण था। वह अत्यंत बुद्धिमान, साहसी और राजसी गुणों से परिपूर्ण थे। समय बीतने के साथ राजकुमार शांतनु युवावस्था में प्रवेश कर गए। उनकी वीरता और ज्ञान ने हर किसी को प्रभावित किया। इसी बीच राजा प्रतीक ने अपने बालों में सफेदी और चेहरे पर झुर्रियां देखीं। यह संकेत था कि अब उनकी आयु ढल चुकी है। उनका शरीर कमजोर पड़ने लगा था। उन्होंने शांतनु को बुलाया और कहा, पुत्र, अब समय आ गया है कि मैं राज्य का दायित्व तुम्हारे कंधों पर सौंप दूं। मेरी आयु अब ऐसी नहीं रही कि मैं राज्य का संचालन कर सकूं। तुम युवा हो और मैं देखता हूं कि तुम में एक आदर्श राजा बनने के सभी गुण विद्यमान हैं। आज से तुम राजा हो, परंतु स्मरण रहे, यह राजपद केवल शक्ति का प्रतीक नहीं है बल्कि प्रजा की सेवा का माध्यम है। राजा प्रतीक ने शांतनु को राजगद्दी सौंपी और एक महत्वपूर्ण बात कही, पुत्र, जब कभी तुम वन में शिकार खेलने जाओगे, वहां एक दिव्य स्त्री तुम्हारे समक्ष प्रकट होगी। वही तुम्हारी पत्नी बनेगी। इसे ईश्वर की इच्छा मानना और इस पर विश्वास रखना। अपने पुत्र को राज्य का भार सौंपने के बाद राजा प्रतीक और उनकी रानी ने संन्यास धारण कर लिया। उन्होंने अपने जीवन का शेष समय वन में तप और ध्यान में बिताने का निश्चय किया। उनके हृदय में यह संतोष था कि उनका पुत्र शांतनु अब एक आदर्श राजा के रूप में उनकी विरासत को आगे बढ़ाएगा। राजा शांतनु पराक्रमी और लोकप्रिय शासक बने। उन्होंने अपने पिता की इच्छाओं का सम्मान करते हुए प्रजा के कल्याण और राज्य के उन्नति के लिए अथक परिश्रम किया। लेकिन उनके हृदय में पिता की भविष्यवाणी की बात बार बार गूंजती रहती थी। एक दिन की बात है, राजा शांतनु को शिकार पर जाने की इच्छा हुई। राजमहल से निकलते समय उन्हें किसी अज्ञात आकर्षण का अनुभव हो रहा था। वह वन की ओर बढ़ते गए। वहां उन्होंने एक निर्मल नदी देखी जिसका जल इतना शांत और स्वच्छ था जैसे किसी दिव्य ऊर्जा का संचार हो रहा हो। जंगल के मध्य में पेड़ों की छाया तले राजा शांतनु ने एक अद्वितीय दृश्य देखा। एक सुंदर युवती नदी के किनारे खड़ी थी। उसका रूप और सौंदर्य अनुपम था। उसका चेहरा सूर्य की किरणों से दमक रहा था और उसके लंबे बाल काले बादलों की भांति लहराते हुए उसकी कमर तक पहुंच रहे थे। उसके गले में सुगंधित फूलों की माला थी और उसकी आंखें मानो ब्रह्मांड के सारे रहस्यों को समेटे हुए थीं। राजा शांतनु उस अद्वितीय सुंदरी को देख मोहित हो गए। उन्हें अपने पिता की भविष्यवाणी याद आई कि जंगल में उन्हें एक ऐसी स्त्री मिलेगी जो उनकी पत्नी बनेगी। उनके हृदय की धड़कन तेज हो गई। उन्होंने तुरंत उस स्त्री से बात करने का निश्चय किया। राजा शांतनु उसके समीप गए और बोले, हे सुंदरी, तुम कौन हो और इस शांत वन में अकेले क्यों घूम रही हो? तुम्हारा सौंदर्य ऐसा है जिसका वर्णन करना असंभव है। तुम्हारा सौंदर्य मानो धरती पर स्वर्ग की छवि हो। वह स्त्री स्वयं गंगा देवी थीं। राजा की बात सुनकर उन्होंने एक हल्की मुस्कान दी और बोली, राजन, मैं कौन हूं यह जानने का आपसे कोई संबंध नहीं। मैं यहां अकेली क्यों घूम रही हूं यह मेरा निजी निर्णय है। परंतु बताइए, आप मुझसे क्या चाहते हैं? राजा शांतनु ने विनम्रता से कहा, हे देवी, आपका रूप देखकर मेरा हृदय आपके प्रति आकर्षित हो चुका है। मैं आपका नाम जानना चाहता हूं और यह भी पूछना चाहता हूं कि क्या आप मेरे साथ विवाह के लिए सहमत होंगी? गंगा देवी ने कुछ क्षण विचार किया और फिर गंभीर स्वर में बोली, महाराज, यदि आप मुझसे विवाह करना चाहते हैं तो मेरी कुछ शर्तें हैं। यदि आप उन्हें स्वीकार करेंगे तो मैं आपकी पत्नी बनूंगी। लेकिन यदि आपने मेरी शर्तों को तोड़ा तो मैं आपको और आपके राजमहल को हमेशा के लिए छोड़कर चली जाऊंगी। क्या आप मेरी शर्तों को मानने के लिए तैयार हैं? राजा शांतनु, जो गंगा के सौंदर्य और दिव्यता से पहले ही मोहित हो चुके थे, बिना किसी विलंब के बोले, हे देवी, मैं आपकी प्रत्येक शर्त मानने के लिए तैयार हूं। कृपया बताइए, आपकी शर्तें क्या हैं? गंगा देवी ने कहा,
यदि मैं आपकी अर्धांगिनी बनूं तो आप मुझसे कभी कोई सवाल नहीं करेंगे। जो भी मैं करूंगी आपको उसमें दखल देने या टोकने का अधिकार नहीं होगा। यदि आपने मेरे कार्यों पर प्रश्न उठाया तो यह संबंध वहीं समाप्त हो जाएगा। क्या आप यह शर्त स्वीकार करते हैं? राजा शांतनु ने निसंकोच उत्तर दिया, हे देवी, मैं आपकी शर्तों को पूर्णतः स्वीकार करता हूं। मैं वचन देता हूं कि आपके किसी भी कार्य में हस्तक्षेप नहीं करूंगा और न ही कोई प्रश्न पूछूंगा। कृपया मेरे विवाह प्रस्ताव को स्वीकार करें। गंगा देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, यदि ऐसा है तो मैं आपके साथ विवाह करने के लिए तैयार हूं। राजा शांतनु इस उत्तर को सुनकर अत्यधिक प्रसन्न हो गए। वह समझ गए कि यह कोई साधारण स्त्री नहीं बल्कि कोई दिव्य शक्ति है। उनका हृदय आनंद और आशा से भर गया। मित्रों, राजा शांतनु और गंगा देवी के विवाह के पीछे एक गहरी कथा छिपी है। एक समय गंगा देवी ने घोषणा की थी कि जो भी 7 बार उनकी धारा को तैरकर पार करेगा वह उससे विवाह करेंगी। यह घोषणा साधारण नहीं थी, क्योंकि गंगा की गहराई और तीव्र प्रवाह को पार करना एक कठिन चुनौती थी। गंगा के तट पर एक सियार रहता था जो साधारण नहीं था। उसकी आंखों में अद्वितीय चमक और हृदय में असीम साहस था। उसने गंगा की इस घोषणा को सुना और निश्चय किया कि वह 7 बार गंगा को तैरकर पार करेगा। पहली बार उसने नदी पार की तो उसका आत्मविश्वास बढ़ा। उसने दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं और 6ठी बार भी नदी पार कर ली। हर बार उसने अपनी सीमित ताकत से गंगा की धारा को चुनौती दी। 6ठी बार तक वह सफल रहा, लेकिन 7वीं बार गंगा ने उसकी परीक्षा लेने के लिए अपनी धारा को और प्रबल कर दिया। सियार ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी, लेकिन तीव्र प्रवाह और उसकी थकावट के कारण वह असफल हो गया और नदी की गहराई में डूब गया। कुछ समय बाद सप्तर्षि गंगा के तट पर पहुंचे। उन्होंने नदी पार करने के लिए लकड़ी और घास से बनी एक नाव तैयार की। जब उन्होंने उसे नदी में उतारा तो वह बहने लगी। उस समय सियार की हड्डियां नदी की धारा में बहकर उसी नाव में जा फंसी। सप्तर्षियों ने जब नदी को पार किया तो उन्हें हैरानी हुई कि इतनी साधारण नाव गंगा की तेज धारा को कैसे पार कर गई। उन्होंने नाव खोलकर देखा तो उसमें सियार की हड्डियां थीं। उन्होंने तपस्या और ध्यान के माध्यम से जाना कि यह वही सियार था जिसने गंगा को 7 बार पार करने का प्रयास किया था। सप्तर्षियों ने गंगा देवी को आह्वान किया। गंगा देवी प्रकट हुईं और उन्होंने सियार की कहानी सुनाई। उन्होंने कहा, इस सियार ने अपनी अद्वितीय भक्ति और साहस से मेरी परीक्षा ली। 6ठी बार यह सफल हुआ, लेकिन 7वीं बार असफल होकर मृत्यु को प्राप्त हो गया। सप्तर्षियों ने गंगा देवी से कहा, देवी, आपने वचन दिया था कि जो 7 बार आपकी धारा को पार करेगा उससे आप विवाह करेंगी। अब आपको अपने वचन का पालन करना चाहिए। गंगा देवी ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हे ऋषिगण, मैं अपने वचन का आदर करती हूं, परंतु इस जन्म में यह सियार मुझसे विवाह नहीं कर सकता। मैं इसे आशीर्वाद देती हूं कि अगले जन्म में यह एक तेजस्वी राजा के रूप में जन्म लेगा और तब मैं इससे विवाह करूंगी। मित्रों, गंगा देवी के आशीर्वाद से सियार ने राजा प्रतीक के घर जन्म लिया और वह राजा शांतनु बने। वह एक तेजस्वी, धर्मनिष्ठ और पराक्रमी राजा के रूप में प्रसिद्ध हुए। गंगा देवी का वचन अब पूर्ण होने जा रहा था। गंगा ने राजा से यह वचन लिया था कि वे उनके किसी भी कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेंगे और कोई प्रश्न नहीं पूछेंगे। राजा शांतनु गंगा के सौंदर्य और दिव्यता से इतने प्रभावित थे कि उन्होंने इस वचन को सहर्ष स्वीकार कर लिया। इसके पश्चात गंगा और राजा शांतनु का विवाह संपन्न हुआ। विवाह के बाद गंगा राजा शांतनु की पत्नी बनकर उनके महल में रहने लगीं, परंतु गंगा देवी की प्रकृति दिव्य थी। दिन के समय वह नदी का रूप धारण कर प्रवाहित होती थीं और रात्रि के समय राजा की अर्धांगिनी बनकर उनके साथ रहती थीं। यह स्थिति अपने आप में असाधारण थी। दिन में गंगा नदी बनकर बहती थीं, जिससे अनेकों लोग अपनी प्यास बुझाते थे और अपने पापों का प्रक्षालन करते थे, लेकिन रात होते ही वह राजा शांतनु की पत्नी बन जाती थीं। यह दृश्य रहस्यमय और चमत्कारी था। कुछ समय बाद गंगा देवी गर्भवती हुईं। जब उनका पहला पुत्र जन्मा तो राजा शांतनु अति प्रसन्न हुए, परंतु उनकी खुशी अधिक समय तक नहीं टिक सकी। गंगा ने उस नवजात शिशु को अपनी गोद में लिया और नदी के किनारे ले गईं।
राजा शांतनु दूर से यह सोचकर देखते रहे कि गंगा देवी अपने पुत्र को आशीर्वाद के लिए नदी तक ले गई हैं। लेकिन तभी गंगा ने उस पुत्र को नदी में प्रवाहित कर दिया। यह देखकर राजा शांतनु स्तब्ध रह गए। उनके हृदय में क्रोध और दुख का संचार हुआ, लेकिन अपने वचन के कारण वह मौन रहे। कुछ समय बाद गंगा ने दूसरा पुत्र जन्मा। राजा शांतनु ने आशा की कि अब सब कुछ ठीक होगा, लेकिन इस बार भी गंगा ने वही किया। वह नवजात शिशु को नदी में ले जाकर प्रवाहित कर देती थीं। ऐसा 7 बार हुआ। हर बार गंगा एक पुत्र को जन्म देती और उसे नदी में प्रवाहित कर देती। राजा शांतनु के लिए यह असहनीय था। एक ओर उनका पितृहृदय रोता था और दूसरी ओर उनके दिए वचन का बंधन उन्हें रोकता था। धीरे धीरे राजा शांतनु भीतर से टूटने लगे। वह सोचने लगे, मैंने यह कैसा वचन दे दिया। गंगा मेरे सभी पुत्रों को मुझसे छीन रही है। यदि ऐसा ही चलता रहा तो मेरा वंश कैसे बढ़ेगा, मेरी पीढ़ी का अस्तित्व कैसे रहेगा। एक माता अपने बच्चों को जीवन देती है, उनकी रक्षा करती है, लेकिन यह कैसी मां है जो अपने ही बच्चों को समाप्त कर रही है। राजा शांतनु का हृदय भारी हो गया। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करें। उनके मन में गंगा के प्रति प्रेम और क्रोध का मिश्रण था, परंतु अपनी नैतिकता के कारण वह मौन रहे। मित्रों, गंगा और राजा शांतनु की कथा अब अपने सबसे भावनात्मक और रहस्यमय मोड़ पर पहुंच गई थी। 7 पुत्रों के बाद गंगा ने 8वें पुत्र को जन्म दिया। राजा शांतनु के मन में यह आशा थी कि इस बार कुछ अलग होगा। जब गंगा ने 8वें पुत्र को जन्म दिया तो राजा शांतनु के हृदय में प्रेम और विश्वास का नया संचार हुआ। उन्हें लगा कि इस बार गंगा इस पुत्र को जीवित रखेंगी। लेकिन गंगा ने नवजात शिशु को गोद में लिया और बिना कुछ कहे नदी की ओर चल पड़ी। राजा शांतनु ने गंगा को जाते हुए देखा। उनका मन बेचैन हो उठा। वह सोचने लगे, यह गंगा फिर वही करने जा रही है। मैं अब और चुप नहीं रह सकता। यह मेरा पुत्र है, मेरा वंशज है, मैं इसे खत्म नहीं होने दूंगा। जब गंगा नदी के किनारे पहुंची और शिशु को जल में प्रवाहित करने लगीं, तो राजा शांतनु का धैर्य टूट गया। उन्होंने गंगा को रोकने के लिए पुकारा। तेज कदमों से उनकी ओर बढ़ते हुए राजा शांतनु चिल्लाए, हे गंगा, रुक जाओ, ठहरो। तुमने पहले ही मेरे 7 पुत्रों को मुझसे छीन लिया है, अब इस 8वें पुत्र को मत मारो। गंगा ने मुड़कर राजा शांतनु को देखा, पर कुछ नहीं कहा। राजा शांतनु अपनी पीड़ा को रोक नहीं पाए और बोले, तुम कैसी मां हो? मां तो अपने बच्चों को जन्म देती है और उनकी रक्षा करती है, लेकिन तुम अपने ही बच्चों को समाप्त कर रही हो। यह बच्चा तुम्हारे लिए मात्र जल में प्रवाहित करने की वस्तु हो सकता है, लेकिन यह मेरा बेटा है, मेरा वंश है, मैं इसे मरने नहीं दूंगा। राजा शांतनु के यह शब्द सुनकर गंगा के चेहरे पर गंभीरता आ गई। उन्होंने शांत स्वर में कहा, महाराज, क्या आपको याद है कि आपने मुझे वचन दिया था? आपने कहा था कि मेरे किसी भी कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेंगे और कोई प्रश्न नहीं पूछेंगे। आज आपने अपना वचन तोड़ दिया। राजा शांतनु बोले, हां, मैंने वचन दिया था, लेकिन वह वचन इस शर्त पर नहीं था कि तुम मेरे सभी बच्चों को मुझसे छीन लोगी। यह 8वां पुत्र मेरा वंश है, इसे समाप्त करने का अधिकार तुम्हें नहीं है। मैं अब और सहन नहीं कर सकता। गंगा ने गहरी सांस ली और अपने आंसुओं को रोकते हुए कहा, महाराज, अब आपका वचन भंग हो चुका है। मुझे आपको छोड़कर जाना होगा, लेकिन जाने से पहले मैं आपको यह बताना चाहती हूं। गंगा ने राजा शांतनु से कहा, हे महाराज, मैंने ऐसा क्यों किया, यह जानना आपके लिए आवश्यक है। आपके ये 8 पुत्र कोई साधारण बालक नहीं थे। ये 8 वसु थे, जो पूर्व जन्म में एक शाप के कारण पृथ्वी पर जन्म लेने को बाध्य हुए। इनमें से 7 वसुओं ने मुझसे प्रार्थना की थी कि मैं उन्हें इस शाप से मुक्ति दिला दूं और उन्हें शीघ्र मोक्ष प्रदान करूं। इस कारण मैंने आपके 7 पुत्रों को नदी में बहा दिया, किंतु 8वां वसु, जो आपके इस पुत्र के रूप में उत्पन्न हुआ है, उसे शाप मिला था कि वह संपूर्ण जीवन पृथ्वी पर बिताएगा। गंगा ने 8वें पुत्र को राजा शांतनु की गोद में देते हुए कहा, महाराज, यह पुत्र आपका और मेरा वंश आगे बढ़ाएगा। इसका नाम देवव्रत रखना। यह न केवल आपका उत्तराधिकारी बनेगा, बल्कि इसका नाम इतिहास में अमर हो जाएगा। राजा शांतनु ने पूछा, हे देवी गंगा, जिन 7 पुत्रों को आपने समाप्त किया, उनके पूर्व जन्म की कहानी क्या है?
कृपया विस्तार से बताएं। गंगा देवी ने गंभीरता से कहा, हे महाराज, मैं आपको उन 7 पुत्रों के पूर्व जन्म की कथा सुनाती हूं। यह कथा केवल उनके शाप की नहीं, बल्कि यह भी दर्शाती है कि कर्म और दैवीय न्याय हमारे जीवन को किस प्रकार आकार देते हैं। गंगा ने बताया, यह उस समय की बात है जब मैं स्वर्ग लोक में निवास करती थी। एक दिन ब्रह्मा जी की सभा हो रही थी, जिसमें 8 वसु उपस्थित थे। ये वसु अत्यंत तेजस्वी और दिव्य शक्तियों से युक्त थे। मैं भी वहीं निकट खड़ी थी। अचानक वायु देवता वहां आए और एक तेज वायु का झोंका आया। उस झोंके से मेरे वस्त्र उड़ गए। यह स्थिति अत्यंत अप्रिय थी। सभी देवताओं ने अपनी दृष्टि झुका ली, किंतु उन 8 वसुओं में से 7 ने मुझे अनादर से देख लिया। यह उनके दिव्य कर्तव्य और मर्यादा के विरुद्ध था। ब्रह्मा जी ने यह सब देखा और अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने उन वसुओं को फटकारते हुए कहा, तुम सभी ने अपनी मर्यादा और दिव्यता का अपमान किया है। इसके लिए तुम्हें दंड मिलेगा। मैं तुम्हें शाप देता हूं कि तुम सभी को पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ेगा और मनुष्य के रूप में अपने पापों का प्रायश्चित करना होगा। गंगा देवी ने कहा, हे महाराज, उन 8 वसुओं में से 7 ने केवल मेरे वस्त्र उड़ने पर दृष्टि डाली थी, लेकिन 8वें वसु ने मुझ पर अपनी नजरें गड़ा ली थीं और अत्यधिक अनादर किया था। इस कारण ब्रह्मा जी ने उसे अतिरिक्त शाप दिया और कहा, तुम्हें न केवल मनुष्य के रूप में जन्म लेना पड़ेगा, बल्कि अपनी पूरी आयु पृथ्वी पर बितानी होगी। तुम्हारे लिए शीघ्र मुक्ति संभव नहीं होगी। वसु शाप सुनकर अत्यंत दुखी हो गए और ब्रह्मा जी से क्षमा याचना करने लगे। उन्होंने ब्रह्मा जी से मुक्ति की प्रार्थना की, किंतु ब्रह्मा जी ने कहा, मैं अपना शाप वापस नहीं ले सकता। तुम्हें पृथ्वी पर जन्म लेना ही होगा। इसके बाद वसु मेरे पास आए और प्रार्थना करने लगे, हे गंगा देवी, क्या आप हमारी सहायता कर सकती हैं? हमें पृथ्वी पर जन्म लेने का दंड तो भुगतना ही है, किंतु हम वहां अधिक समय तक नहीं रहना चाहते। कृपया हमारी मां बनकर हमें जन्म दें और हमें तुरंत मोक्ष प्रदान करें। गंगा ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और कहा, मैं तुम्हें जन्म दूंगी और शीघ्र मोक्ष प्रदान करूंगी, किंतु 8वें वसु को, जिसने सबसे बड़ा अपराध किया था, अपने पूरे जीवन तक पृथ्वी पर रहना होगा। उसे मैं मुक्ति नहीं दे सकूंगी। गंगा ने कहा, महाराज, आपके 7 पुत्र वे वसु थे जिन्हें मैंने जन्म देकर ब्रह्मा जी के शाप से मुक्त कर दिया, लेकिन आपका 8वां पुत्र देवव्रत वह 8वां वसु है जिसे अपने कर्मों का संपूर्ण फल भोगना है। यही कारण है कि मैंने 7 पुत्रों को नदी में प्रवाहित किया और केवल 8वें पुत्र को जीवित रखा। यह सब विधि का विधान था। गंगा देवी ने राजा शांतनु को समझाया, हे महाराज, जो कुछ हुआ वह दैवीय न्याय का परिणाम था। मैंने अपने वचन और कर्तव्य का पालन किया। आपका पुत्र देवव्रत, जो 8वां वसु है, इस धरती पर एक महान व्यक्ति के रूप में प्रसिद्ध होगा। उसका जीवन मानवता के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगा। राजा शांतनु ने गंगा की बातों को सुनकर अपने मन का बोझ कुछ हद तक हल्का महसूस किया। उन्हें यह समझ में आ गया कि उनके पुत्रों की मृत्यु केवल एक दैवीय योजना का हिस्सा थी और इसमें किसी का दोष नहीं था। यह महाभारत काल की अद्भुत कथा गंगा देवी की दिव्यता और उनके जीवन के विविध पहलुओं को दर्शाती है। इस कथा से यह भी स्पष्ट होता है कि गंगा एक नदी के रूप में दिन भर पृथ्वी को अपने जल से सिंचित करती है। उनके जल में केवल बहाव नहीं, बल्कि जीवन का स्रोत समाहित है। यही कारण है कि उनका महत्व अमर है। दिन के समय गंगा को बहन के रूप में पहचाना जाता है, क्योंकि वह प्रवाहित होती है। रात में गंगा देवी एक अनोखा रूप धारण करती हैं। महाभारत के अनुसार गंगा देवी ने राजा शांतनु से विवाह किया था। वह राजा की पत्नी बनकर उनके साथ राजमहल में रहने लगीं। रात के समय गंगा देवी एक स्त्री के रूप में राजा के साथ रहती थीं। इस रूप में वह एक पत्नी की भूमिका निभाती थीं, एक साथी, एक प्रेमपूर्ण और समर्पित जीवन संगिनी। यह उनकी दिव्यता का एक और पहलू था, जिसमें वह नदी से बदलकर एक नारी का रूप ले लेती थीं। यह उनका भावनात्मक और मानवीय पक्ष उजागर करता है। इसी कारण रात को उन्हें नारी कहा गया। सुबह का समय गंगा की महिमा का सबसे पवित्र पक्ष दिखाता है। जैसे ही सूर्य की पहली किरण गंगा के जल पर पड़ती है,
श्रद्धालु गंगा किनारे एकत्रित हो जाते हैं। वे गंगा में स्नान करते हैं, अपने पापों से मुक्ति की प्रार्थना करते हैं और उन्हें गंगा मैया के रूप में पूजते हैं। गंगा का यह स्वरूप मातृत्व का प्रतीक है। वह अपने जल से केवल प्यास नहीं बुझाती, बल्कि अपने भक्तों को शुद्ध करती हैं और उन्हें पवित्रता का अनुभव कराती हैं। गंगा देवी को उनकी करुणा, स्नेह और संरक्षण के लिए मां के रूप में पूजा जाता है। मित्रों, इस कथा के माध्यम से इस पहेली का अर्थ स्पष्ट होता है। दिन में बहन गंगा एक नदी के रूप में बहती हैं और पृथ्वी पर जीवन बनाए रखती हैं। रात को नारी गंगा देवी राजा शांतनु की पत्नी बनकर उनके साथ रहती हैं। सुबह को मां गंगा अपनी पवित्रता और मातृत्व के लिए गंगा मैया के रूप में पूजी जाती हैं। गंगा केवल एक जलधारा नहीं है, वह भारतीय संस्कृति में जीवन, प्रेम और त्याग का प्रतीक है। वह हमें सिखाती हैं कि हर रूप में हमें निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करनी चाहिए, चाहे वह बहती नदी के रूप में हो, समर्पित पत्नी के रूप में हो या करुणामय मां के रूप में। गंगा का हर स्वरूप प्रेरणादायक है। वह हमें सिखाती हैं कि निस्वार्थ सेवा, समर्पण और करुणा से जीवन को सार्थक बनाया जा सकता है। उम्मीद है यह पहेली और उसका अर्थ आपके मन को स्पर्श करेगा। प्रिय पाठकों, इस कथा के बारे में आपके विचार क्या हैं? कृपया अपनी राय नीचे दिए गए टिप्पणी बॉक्स में साझा करें।